43 साल से जिस रिश्ते पर मोदी खामोश थे, 43 साल से जो बात मोदी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते थे, मोदी को वही बात जमाने के सामने कबूल करनी पड़ी। मोदी को यह कहना पड़ा कि जशोदा बेन ही उनकी पत्नी है और वो उनके पति। सवाल यही है कि आखिर सालों तक जशोदा बेन से अपने रिश्ते की बात पर कुछ भी कहने से क्यों बचते रहे। जशोदा बेन से अपने रिश्तों को करीब करीब भुला चुके मोदी ने अब जमाने को क्यों बता दिया कि जशोदा बेन ही उनकी पत्नी है। नरेंद्र मोदी शादीशुदा हैं। अब यह सस्पेंस खत्म हो चुका है कि वो बैचलर हैं या शादीशुदा। खुद नरेंद्र मोदी ने यह कबूल कर लिया है कि वो शादी कर चुके हैं। वडोदरा लोकसभा सीट से नॉमिनेशन के साथ दाखिल हलफनामे में मोदी ने लिखा है कि वो शादी कर चुके हैं, शादीशुदा हैं, विवाहित हैं और उनकी शादी को 45 साल हो चुके हैं। एफिडेविट के कॉलम में जहां पर पत्नी का नाम लिखा जाता है, वहां पर 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकने वाले मोदी ने पहली बार उस कॉलम में जशोदा बेन का नाम लिखा है। मैं जशोदा बहन और सीएम का नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी बोल रही। 12 साल पहले सबसे पहले जी नेटवर्क ने नरेंद्र मोदी और जशोदा बेन की शादी का जो सच जशोदा बेन की जुबानी सुनाया था, आज वही सच मोदी ने जमाने के सामने कबूल कर लिया है। जशोदा बेन के मुताबिक दोनों की शादी को 46 साल हो चुके हैं। शादी के वक्त मोदी 18 साल के थे, जबकि जशोदा की उम्र सिर्फ 17 साल थी। मैं जशोदा बहन और सीएम का नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी बोल रही। जशोदा बेन मोदी सीएम ना રજોસા શાળામાં નોકરી કરું છું। લગ્ન વડનગર મુકામે 1968ની સાલમાં થયેલા કાળા વાસુદેવના ચાચર દામોદર મોહનદાસના સુપુત્ર નરેન્દ્ર કુમાર સાથે મારા લગ્ન થયેલા છે। હું એમની ધર્મપત્ની તરીકે। मोदी ने पहली बार स्वीकार किया है कि वो शादीशुदा है। वडोदरा लोकसभा सीट से नॉमिनेशन के साथ दाखिल हलफनामे में मोदी ने खुद को न सिर्फ शादीशुदा बताया है, बल्कि पत्नी का नाम जशोदा बेन भी लिखा है। नॉमिनेशन के साथ दाखिल इस एफिडेविट पर जरा गौर कीजिए। यह सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसमें मोदी ने अपनी एक एक जानकारी भरी है, नाम, पता और मैरिटल स्टेटस, सब कुछ साफ साफ लिखा है। लेकिन अब जरा 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भरा गया मोदी का ही दूसरा एफिडेविट देखिए। भाषा गुजराती है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। नरेंद्र मोदी ने हर कॉलम भरा है, पिता का नाम, मां का नाम, पता, अपना पैन नंबर भी लिखा है, लेकिन लग्न साथी यानी पत्नी का कॉलम खाली छोड़ रखा है। पत्नी के पैन नंबर की जगह भी खाली छोड़ी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर मोदी शादी की बात पर पहले खामोश क्यों थे? क्यों मोदी हमेशा अकेले होने की बात करते हैं? मैं देश के सामने कहना चाहता हूं, मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करूंगा। लोकसभा का चुनाव लड़ने से ठीक पहले मोदी ने अपनी शादी की बात क्यों कबूल की? क्या पीएम बनने की हसरत रखने वाले मोदी अब जमाने से अपने बारे में कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं, ताकि आने वाले वक्त में फिर सवाल खड़ा ना हो? प्रहलाद जी, ये बताइए कि नरेंद्र भाई की शादी कब हुई थी और क्यों वो साथ में नहीं रहे? आप इस सवाल का जवाब नरेंद्र भाई से ही लीजिए। प्रहलाद जी, ये बताइए कि कब उनकी शादी हुई थी और कितना समय तक वो शादी थी? वो सब जवाब नरेंद्र भाई दे सकते हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे मोदी ने इस बार एफिडेविट में अपनी शादी का जिक्र किया है। बहुत मुमकिन है कि ऐसा उन्होंने कानूनी जानकारों की सलाह पर किया हो, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग की सख्त हिदायत है कि अगर एफिडेविट में एक भी कॉलम खाली छोड़ा तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
नरेंद्र मोदी की शादी का मुद्दा कई बार सुर्खियों में रहा। हालांकि इस पूरे मामले पे नरेंद्र मोदी और पार्टी ने हर वक्त चुप्पी साधे रखी, लेकिन 47 साल के बाद चुप्पी तोड़ी, तो वो भी चुनाव के हलफनामे के अंदर। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। जसोदाबेन नरेंद्र मोदी की पत्नी, और इस बात को लेकर काफी ज्यादा विवाद भी करने की कोशिश की गई, पैदा करने की कोशिश उनके विपक्षियों ने की, लेकिन ये शादी 1968 में हो चुकी थी। दोनों के बीच ये बंधन करीब इतना पुराना हो चुका है कि उसको 45-46 साल बीत चुके हैं। लेकिन 1968 में जो शादी हुई वो 3 साल बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। 43 साल से दोनों यानी नरेंद्र मोदी और जसोदाबेन अलग अलग हैं। जसोदाबेन एक टीचर थी, अब रिटायर हो चुकी है। अपने भाई के परिवार के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन जसोदाबेन के मन में आज भी मोदी के लिए कहीं कोई गिला शिकवा या शिकायत नहीं है। वो आज भी नरेंद्र मोदी के लिए दुआ ही मांगती हैं। नरेंद्र मोदी की धर्मपत्नी बोल रही। शादी के सिर्फ 3 साल और 3 महीने बाद ही जसोदाबेन मोदी से अलग हो गई थी, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद उन्हें मोदी से किसी बात की कोई शिकायत नहीं है। आज भी जसोदाबेन मोदी का सिर्फ और सिर्फ भला ही चाहती हैं। आपकी शादी कब हुई थी और अभी मौजूदा स्टेटस क्या है? शादी के वक्त मैं 17 साल की थी। शादी के बाद जब मैं घर आई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं। वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में बातें करते थे। शुरुआत में वो मुझ में और घरेलू मामले में भी रुचि रखते थे। क्या उन्होंने कभी आपसे कहा कि वो आपको छोड़ रहे हैं या शादी तोड़ रहे हैं? वो देश के लिए अपना जीवन लगाना चाहते थे। मैंने जब ये मकसद जाना तो मैंने खुद ही उनके रास्ते से हटने का फैसला ले लिया। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं जहां रहना चाहूं रह सकती हूं। जसोदाबेन ने कभी मोदी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। आज मोदी और जसोदाबेन के रास्ते अलग अलग हैं। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती, लेकिन आज भी जसोदाबेन मोदी से जुड़ी हर खबर पर नजर रखती हैं। अगर मोदी प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली चले जाते हैं और आपको बुलाते हैं तो क्या आप उनके पास जाना चाहेंगी? मैंने उनसे मिलने की कभी कोशिश नहीं की, ना ही उनसे कभी कोई संपर्क हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो कभी मुझे कॉल करेंगे। मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं चाहती हूं कि वो जहां भी रहें, जो भी करें, उसमें तरक्की मिले। मुझे विश्वास है कि वो प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। घर से અને એમના મેં 4 સંતાનો તો સૌથી મોટા મારા બેન જસોદાબેન, પછી મારા મોટા ભાઈ છે, પછી એના પછી મારી એક બેન છે સરોજબેન જે વડનગર પરણાયેલા છે, અને નાનો ભાઈ હું નાનો ભાઈ સૌથી નાનો ભાઈ છું ઘરમાં। जसोदाबेन को नरेंद्र मोदी का उन्हें नजरअंदाज करना कभी नहीं खला। उनका कहना है कि ये सिर्फ किस्मत और बुरे वक्त की बात है। 17 साल की उम्र में शादी होने के बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस में चले गए। उसके बाद उनकी पत्नी से वो अलग रहे। हालांकि इस पूरे मामले पे चुप्पी साधी गई, लेकिन उनकी पत्नी ने अभी मन्नत रखी है कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं होंगे तब तक वो पैर में जूते नहीं डालेंगे और चावल नहीं खाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पे भी चुप्पी तोड़ी गई नरेंद्र मोदी के द्वारा कि उनकी शादी हुई है, वो भी चुनाव के एक हलफनामे के द्वारा। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी ने पहली बार ये स्वीकार तो कर लिया है कि वो शादीशुदा हैं। दरअसल मोदी अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बात करते हैं, लेकिन वो अपने भाषणों में अपने बचपन का, अपनी मां का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। अपने परिवार की भी थोड़ी बहुत हद तक चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में आज के पहले औपचारिक तौर पर कभी भी नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा था। उनके परिवार में और कौन लोग हैं, जसोदाबेन से हम आपको मिलवा चुके हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले 12 साल पहले वो वीडियो दिखाया था। अब दिखवाते हैं आपको कि नरेंद्र मोदी के परिवार में कौन कौन है उनकी पत्नी के अलावा भी। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई शहनाई। पीएम की रेस में कूदे नरेंद्र मोदी के सियासी सफर से तो दुनिया वाकिफ है। शुभारंभ हो शुभारंभ, मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे। लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं मोदी की पूरी फैमिली से। भले ही गांधीनगर के सीएम आवास में मोदी अकेले रहते हों, लेकिन मोदी का परिवार किसी दूसरे गुजराती परिवारों की तरह ही बड़ा है।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं मोदी का पूरा परिवार। गुजरात में मोदी परिवार का इतिहास वडनगर से जाना जाता है। मोदी के परदादा मगनलाल रणछोड़दास बनासकांठा के एक छोटे से गांव से मेहसाणा के वडनगर कस्बे में आए थे। आज का वडनगर उस वक्त ऐसा नहीं था। मगनलाल के बेटे थे मूलचंद। घर परिवार चलाने के लिए मूलचंद गांव में ही किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। साल 1915 में मूलचंद के घर जन्म हुआ दामोदर दास का, और इसी दामोदर दास के तीसरे बेटे हैं नरेंद्र मोदी। मोदी के 2 बड़े भाई हैं, सोम मोदी और अमृत मोदी। 6 भाई बहनों में नरेंद्र खुद तीसरे नंबर पर है। एक छोटी बहन वसंती और 2 छोटे भाई प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी हैं। अब बात मोदी की पत्नी जशोदाबेन की। वैसे तो मोदी और जशोदाबेन की शादी 1968 में ही हो गई थी, लेकिन अब मोदी ने जमाने के सामने इस रिश्ते को ऑफिशियली कबूल किया है। मोदी हमेशा से कहते हैं कि देश के लिए काम करने के संकल्प के बाद उनका परिवार से साथ छूट गया, और शायद पत्नी से भी। मोदी के बड़े भाई सोम भाई मोदी और अमृत मोदी यूं तो कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन जब भी मोदी पर सवाल उठे भाइयों का भरपूर साथ मिला। आज भी शादी के सवाल पर सोम भाई मोदी ने मीडिया को चिट्ठी लिखकर सवालों पर सफाई दी। देशवासियों से प्रार्थना है कि 45-50 साल पुरानी घटना को मोदी की पद प्रतिष्ठा के आधार पर मूल्यांकित न करें। हमारा परिवार रूढ़िवादी था और सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित था। हमारे पिताजी भी खास पढ़े लिखे नहीं थे। ऐसे परिप्रेक्ष्य में हमारे माता पिताजी ने छोटी उम्र में श्री नरेंद्र भाई का विवाह करवाया। मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी भी किसी दूसरे गुजराती परिवार की तरह ही हर मोड़ पर भाई के साथ खड़े नजर आते हैं। भाई की तरफ की ओर से हम वही सोचते हैं कि हिंदुस्तान एक अच्छे व्यक्ति को इस देश का बागडोर सौंपे और आने वाले 5 साल में इस देश को आज जो विपत्तियों से जनता परेशान है उसमें से मुक्ति दिलाए। हर परिवार की तरह ही मोदी के परिवार में भी मां की भूमिका आशीर्वाद देने की ही रही है। आज भी मोदी किसी भी बड़े काम से पहले मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। साफ है कि मोदी भले ही अपने परिवार और पत्नी से दूर रहते हैं, लेकिन उनका परिवार और उनकी पत्नी आज भी मोदी की कामयाबी के लिए दुआ मांगते हैं। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। मोदी के विपक्षियों ने खूब कोशिश की इस पूरे शादीशुदा होने या न होने के विवाद को तूल दिया जाए, लेकिन आज ये विवाद खत्म हो गया है। पर सवाल ये उठता है कि क्या मोदी शादीशुदा हैं या नहीं है? क्या इसका राष्ट्रीय चुनाव से कोई भी असर पड़ेगा? क्या इसका चुनावों पर असर पड़ना भी चाहिए? ये दोनों के बीच का निजी मामला है और ये उन दोनों के बीच ही छोड़ देना चाहिए था।